तो बहुत लोगों ने माइक रिक्वेस्ट किया है. I'll be glad to give the mic, but I'm just thinking if you guys can put one of your viewpoints in the comment section, it'll be easier for me then. इस भाई डिस्कस करना है तो उससे पहले व्यू पॉइंट तो दो अपना. मैं कमेंट सेक्शंस पढ़ रहा हूँ. कमेंट सेक्शन में जिसका कोई कमेंट आएगा तो आई वुड लव टू टॉक टू दैट पर्सन. एनीवेज, इन द मीन टाइम देखो, मेरा सिंपल व्यू पॉइंट ये है कि इतने सारे लोग हर जगह, मतलब ग्लोबली, वर्ल्ड ओवर इंडिया से जाते हैं, पर हर कोई इंडिया को बहुत मिस करता है. इंडिया की हर फेस्टिवल, लाइक फॉर एग्जांपल, जो यहाँ लोग फेस्टिवल नहीं मनाते, जितने भी लोग बाहर हैं इंडिया के, वो फेस्टिवल्स जैसे मनाते हैं, उसका अलग ही चार्म होता है. जो कम्युनिटीज होती हैं वो साथ में मिलती हैं, साथ में फेस्टिवल्स मनाती हैं. इंडिया को याद करके रोते हैं लोग, राइट? एंड दैट्स हाउ यू रिमेम्बर योर कंट्री. बट क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर मूवमेंट की वजह से ये चीज एक बहुत ही गलत डायरेक्शन में जाने लगी. और हमारे को एज अ कंट्री, while as a country we are becoming very strong, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो फॉरेन रिलेशंस हो, चाहे हमारी इकोनॉमी हो, देयर सो मेनी पीपल जो बड़ी बड़ी कंपनीज लीड कर रहे हैं इस वक्त एट द सीईओ पोजीशन, एक्सो पोजीशंस. बहुत सारे लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं, जो अलग अलग जगह, अलग अलग कंट्रीज में दे आर एट वेरी वेरी गुड लेवल. Almost in every parliament of every country, somebody or the other is at a good level. Either they are the minister, cabinet ministers, or like Rishi Sunak is the PM of UK. वो तो बहुत ही अलग ही लेवल हो गया, राइट? सो बट कुछ लोगों की वजह से ये चीज का जो प्रभाव है वो वैसा नहीं पड़ रहा जैसा पड़ना चाहिए. If somebody wants to join and come as a speaker, please you can put your view in this comment section. अपना इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, शुभ सिंह के टॉपिक पे, और मैं आपको 100% माइक दे दूंगा. आई वुड लव टू इंटरेक्ट विद यू गाइस, बट आई वांट टू नो कि आपका व्यू पॉइंट क्या है. उससे पहले वैभव सिंह सर, क्या एक आईजी स्टोरी पे किसी की इंटेंशन को जज करना जरूरी है, और इज इट मोर टू द स्टोरी जो अभी पब्लिक को नहीं पता? देखो, इट्स नॉट अबाउट आईजी स्टोरी, है ना? एक आईजी स्टोरी वाली बात नहीं होती, एक माइंडसेट वाली बात होती है. स्पेशली व्हेन यू आर सच अ बिग इन्फ्लुएंसर, जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है अपने गानों से, और आप एक इंडिया टूर करना चाहते हो, आप वर्ल्ड टूर करना चाहते हो, एंड देन यू शेयरिंग अ डिस्टॉर्टेड मैप ऑफ इंडिया. तो ये डिस्टॉर्टेड मैप जो है वो जैसे एक स्टोरी नहीं है, वो मेरे भारत का गुरूर है, वो मेरे भारत का स्वाभिमान है, जिसके टुकड़े करके अगर कोई दिखाता है तो ये बहुत बड़ी बात है, छोटी सी बात है. इट्स नॉट जस्ट अ आईजी स्टोरी, यू नो. क्योंकि जब सर काट दो किसी का, हाँ, किसी का धड़ काट दो, किसी के हाथ पैर काट दो, और वो लगा के हम लोग शोक प्रकट करेंगे. दैट इज हाउ आई सी दिस पर्टिकुलर स्टोरी, गाइस. तो इट्स नॉट जस्ट अ स्टोरी, फॉर श्योर. Should use ChatGPT for the clarification he posted and someone exposed him for that, Aisha says. Well, I don't know about that. चलिए देखते हैं रिक्वेस्ट में किस किस की रिक्वेस्ट आई है. हाँ जी, so who has the speaker now? आकाश भाई, सबसे पहले मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपका यूट्यूब चैनल देखता हूँ, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को बहुत अच्छा लगता है. और मैं ये शुभ सिंह पर बात करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो वो अपने मैप में डिसऑर्टेड मैप शेयर किया, जिसमें J&K और नॉर्थ ईस्ट उसमें था ही नहीं. और म्यूजिक वीडियो जो अपना, जो यूथ पे अपना इन्फ्लुएंस डालता है, कोई भी म्यूजिक जो बनाता है, गाता है, ये म्यूजिक में अपना यूज करता है भाई, पैसा वैसा इंडिया का यूज करता है, जो व्यूज लेता है, और बाद में देश के खिलाफ ही उल्टा सीधा मतलब पोस्ट करता है. और
मतलब जो दिल का इंटेंट रहता है ना, वो कहीं ना कहीं बाहर आ जाता है। अपने म्यूजिक वीडियो में भी गाता है तो प्रमोट करता है कुछ ना कुछ। वैसे इसी के ऊपर आपका तो वीडियो देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। और सब भाइयों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच स्काई। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट कि जो डिस्टॉर्टेड मैप है, यू नो, आई आई गेस सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम वही थी। अब किसके फंड्स यूज करके कौन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, म्यूजिक वीडियो कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, राइट? एवरीबडी हैज, सबको मतलब ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि किसी के भी फंड्स यूज करके वो कुछ भी प्रोड्यूस कर सकें। बट हाँ, जब आप इंडिया टूर कर रहे हो और जब आप यहाँ से पैसे कमाना चाहते हो, पर आप और आप सारी सिटीज में टूर करना चाहते हो, बट यू डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री एंड द कंट्रीज मैप और जो कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, जिसके लिए हमारे जो सोल्जर्स हैं वो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, आप उस बाउंड्री की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो ये बहुत बड़ी बात है। ओके, लेट मी ऑल्सो सी इफ देयर इज एनीबडी एल्स हु वांट्स द माइक, और क्या कमेंट्स आ रहे हैं आपके इस चैट के नीचे, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप इस पर्टिकुलर स्पेस के नीचे कमेंट करें, अपना व्यू पॉइंट दें और फिर रिक्वेस्ट करें माइक। आई विल गिव यू द माइक। आकाश भाई, ये एस है, वो अपने पंजाब का है, वो कुछ बोलना चाहता है, वो डीएम भी किया था, उसके पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहता है। ओके, एस। एस। ओके, एस इज हियर। हाँ जी, एस। हेलो हेलो, की हाल पीपल ब्रो? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। मैं कहना था, मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है, जो जैसे कि मैं पंजाब अमृतसर में रहता हूँ, मेन जहाँ पर होता है, तो यहाँ पर ऐसी कोई चीजें नहीं होती है मैं मानता हूँ, बट जहाँ तक होता है मेन है शुभ है कनाडा में। और ये जो बाकी बोलते हैं वो कनाडा के लोग हैं, उनका कोई हक नहीं होता कि वो इंडिया को जज करें, इंडिया बारे बोले। मेरा ये है मानना मेन तो ना। आपका क्या नाम है? एस? पार्थ पार्थ पार्थ। पार्थ। बहुत सही बात बोली आपने कि पहले तो आप इंडिया में रहते नहीं है, आप चले जाते हैं दूसरी कंट्री और उसके अरे बाद आप जहाँ से जगते हैं। और मेन होता है जहाँ पे आप कनाडा चल के, वहां पे आपका ब्रेन वॉश भी किया जाता है बड़ा, जो आपको समझ रहे हो कि अमृतसर की इमेज जैसे कुछ और है, कुछ और बता स्टोरी कुछ और बता देते हैं, कुछ और दस देते हैं आपको, जो होता संगत भी का नहीं है। असर भी होता, संगत हाँ, का असर भी है और कि जैसे आप कि मैं, जिस संगत में रहते हो, जहाँ हाँ हाँ, मेजोरिटी ऑफ लोग हैं, तो आप किस संगत में रह रहे हो, आपको क्या काउंसिल किया जा रहा है। अब आप बोल रहे हो कि आपका ब्रेन वॉश किया जाता है, आपको जो अब एक 26 साल का है ये बंदा, अगर इसको ढंग से अंडरस्टैंडिंग होती तो ये शायद उस पूरे आर्ट वर्क को समझता। जो आर्ट वर्क बनाया गया था उसमें एक जस्टिफिकेशन, जो इंक्विजिटिव करके जो हैंडल है, जो ट्विटर पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, उसे जो क्लैरिफिकेशन दिया है, अभी शुभ की क्लैरिफिकेशन तो आप चलो पीछे छोड़ो, जो आर्ट वर्क, जिसका आर्ट वर्क शेयर किया गया और बहुत सारे लोगों ने उस आर्ट वर्क को शेयर किया, तो उस आर्ट वर्क की क्लैरिफिकेशन जो आर्टिस्ट है वो ये कह रहा है कि भाई मैंने तो ये गौर फरमाना था कि लोगों का अटेंशन जाए कि पंजाब ब्लैक आउट हुआ हुआ है पंजाब पे, इस अटेंशन के लिए मैंने ऊपर से जम्मू कश्मीर को फेड कर दिया, बाकी जगहों को लेट कर दिया। तो भाई उससे कोई पूछे, तो अगर ऐसा है तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कहाँ क्यों उड़ा दिया वहां से? दूसरा, अगर आपको एक जगह अटेंशन ग्रैब करनी है तो ऊपर को उड़ाने की क्या जरूरत है? आप क्या किसी अगर किसी क्या फॉर एग्जाम्पल कोई पिक्चर है, किसी फैशन डिजाइन की या किसी ज्वेलरी डिजाइन की पिक्चर है, तो आपने हाथ में एक कड़ा दिखाना है, तो क्या आप मुंडी निकाल दोगे क्या उस पिक्चर से, उस मॉडल की, कि उस पे वही फोकस जाए? कभी देखिए ऐसी कोई एडवर्टीजमेंट ऐश्वर्या राय या दीपिका पादुकोण उनकी जो ज्वेलरी की एड हो, तो अगर नहीं अगर नहीं, अगर अगर अंगूठी की एड है तो उसमें भाई साहब आप चेहरा मुंडी हटा दो। मतलब ये बहुत ही बेकार का रैशनल है और बहुत ही बेकार का लॉजिक है, जो कि जो लॉजिक सर, और ऊपर से ना उसने, आपने जैसे पढ़ा ही होगा, पूरी पोस्ट गुरुओं पे डाल दी हमारे, जो कि उससे क्या अपने कर्म की, उसने अपनी स्टोरी डाली और गुरुओं पे डाल दी ये सारी चीजें। ये भी मेरे को बड़ी गलत लगी चीजें। हाँ, तो ये शुभ की क्लैरिफिकेशन है, यू राइट, कि जो शुभ ने क्लैरिफाई किया उसने एक तो ये बताया कि पंजाबी सिखों ने बहुत कुछ किया है इस कंट्री के लिए। अरे यार, आप अजीब सी बात कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल,
पंजाबियों ने क्या, मतलब हर एक फ्रीडम फाइटर, पंजाबीज ने तो किया ही है, पर हर एक फ्रीडम फाइटर, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो बिहारी हो, चाहे वो गुजराती हो, है ना, तो हर कोई जो फ्रीडम फाइटर है उसने अपनी जान दी है। और उसमें से बहुत सारे पंजाबी लोग हैं जी, और अभी भी हमारी सेना में कितने पंजाबी लोग हैं और सबकी कदर है। पर आप उनका हवाला देकर इस चीज से बचने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आप अपना व्यू पॉइंट बताओ ना कि आपके दिमाग में क्या था जब आपने ये चीज शेयर करी। तो हिस्ट्री में पीछे चला गया वो, वही पंजाबी। अरे बोलिए। बोलो बोलो, सॉरी। मेरा मानना ये भी है, जैसे मेरे बहुत सारे सिख इकट्ठी पढ़ते हैं, हम इधर ना अमृतसर में है, इकट्ठी ही रहते हैं, बहुत बहुत सारे बुरा मानते हैं ये चीजों को, खुद गलत कहते हैं, और एंड पे पता क्या आता है, मैं 2-3 ये भी ट्वीट्स पढ़े जो कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी को भी हो रहा था। मैं ये ज्यादा हो जाता है, इन 2-3 जो होते हैं इधर के भी उधर के भी ना, इनके कारण पूरी कम्युनिटी पे भी टारगेट पड़ते हैं। आई एग्री, आई एग्री। क्योंकि अब कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे रहा है तो वहां भी इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उसको सेग्रीगेट करना कि कौन, या तो आप बहुत बड़े अच्छे ढंग से अपना रैशनल पुट करो, अपना लॉजिक बताओ, पर जो लोग खुलेआम बस एक कमेंट करके चले जाते हैं तो उनको भी जज कर लिया जाता है। एग्री, एज अ कम्युनिटी बहुत सारे लोगों को जज कर लिया जाता है। मैं और कुछ लोगों को लाना चाहता हूँ स्पीकर पे। आई एम जस्ट रीडिंग सम ऑफ द कमेंट्स। तो निकोलोडियन बोलते हैं कि शो प्लेड विक्टिमहुड, dragged Punjab, Punjabis and Sikh gurus as a shield, yet not even condemned the Khalistani or Khalistani events. I agree, मतलब अपने पूरी क्लैरिफिकेशन में उसने ये नहीं बोला कि मेरा स्टैंड क्या है खालिस्तान के अराउंड। उसने ये तो बता दिया कि पंजाबीज ने बहुत ज्यादा बलिदान दिया है, विच इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। बट आपका क्या पॉइंट है खालिस्तान पे, वो नहीं दिया निकोलोडियन। आई एग्री, अरे जस्ट मैं लाइक योर सुना नहीं, कमेंट। सॉरी सॉरी। बड़ी यार गलत बात है, तो आपने सुना नहीं है, क्या कर सकते हैं। जो तीर से निशाना निकल जाता है वो वापस उड़ जाता है। ओके, सो किसी ने, आयशा ने एक कमेंट शेयर किया, अगर आप नीचे देखेंगे तो उसमें साफ दिख रहा है कि चैट जीपीटी यूज करके ये पूरा पोस्ट बनाया गया। वाओ, अच्छा, आई डिडंट नो दैट। तो ये तो मतलब ये वही बात हो गई ना कि जब आप एक चीज में टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हो तो मतलब आपके इमोशंस तो नहीं है ना उसमें। सो यू आर जस्ट ट्राइंग टू मेक अ गुड पोस्ट रादर देन टॉकिंग अबाउट कि आप एक्चुअली में सोचते क्या हैं, आपके इमोशंस क्या है उस सब्जेक्ट के बारे में। संकेत, आप अगर बोलना चाहते हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट फॉर द माइक। मैं जा रहा हूँ जरा रिक्वेस्ट देखने। ओके, आई विल गेट भानु इन। मैं कुछ और लोगों को कनेक्ट कर रहा हूँ। भानु, आकाश भाई राम राम। राम राम। आपकी पिक्चर तो यार बहुत बढ़िया है। मेरा ये मानना है, क्या इनका कनाडा में ग्रुप ही ऐसा बन गया है जो सारे ऐसे, जैसे एपी ये सब मिल गए हैं, एपी हो गया, शुभ हो गया, जितने भी यंग होने हैं, सब एक साथ मिलके ये बने जा रहे हैं। हाँ, वो अपनी कम्युनिटी स्ट्रांग कर रहे हैं एक तरह से, और हाँ एक जो सेंटिमेंट है वो सबके साथ शेयर हो रहा है। कुछ तो ऑब्वियसली फोरम्स भी हैं, कम्युनिटीज भी हैं जो प्राइवेट कम्युनिटीज होती हैं। अब जैसे अमृतपाल सिंह, अगर आपको पता होगी, क्लब हाउस में अमृतपाल सिंह ने बहुत टाइम तक क्लब हाउस हाँ में कॉल्स वगैरह पे लोग लीड करते थे, और आज क्लब हाउस नहीं तो कुछ और होगा। पर ये सही बात है कि मतलब देर आर लॉट ऑफ फोरम्स और बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं, और आप डेफिनेटली अगर आप एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हो और वहाँ कोई भी ऐसा बंदा आ जाए जो वहाँ उस कम्युनिटी या उस फोरम को लीड कर रहा है, जो कि जिसका जो मैनिपुलेशन कर सकता है या जो ब्रेन वॉश कर सकता है, तो कई लोग हैं फिर वो उन बातों में आ जाते हैं और दे थिंक कि नहीं, हमें एक दूसरे की को सपोर्ट करना है, बिकॉज प्रॉब्लम उनको ये लगता है हम माइनॉरिटी बन गए हैं और हम लोगों के साथ नहीं तो जस्टिस नहीं होगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमें सबको साथ में एकजुट के रहना है। तो आई थिंक ये डर भी लेकिन है कहीं आकाश ना कहीं, भाई, ये सिंगर्स ही क्यों आ रहे हैं? बिकॉज सिंगर्स की रीच है ना। सिंगर्स की रीच इसलिए है क्योंकि जो पंजाबी म्यूजिक है, और आप देखो यूके में चाहे कनाडा में, मतलब पंजाबी म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो कि यहाँ से आप कहीं भी चले जाओ पर पंजाबी म्यूजिक वापस इंडिया में आ ही जाता है।
अब जैसे आप कोई भी और काम कर रहे हो, जो आपका रेस्टोरेंट है, आपका होटल है, तो आप कनाडा में बस गए, पर वो कनाडा तक ही सीमित है। जो आपके कस्टमर्स है वो बस कनाडा में ही है, या वो कस्टमर्स उसी लोकेशन पे है। पर म्यूजिक ऐसे ऐसी चीज है कि आप कहीं से भी आप वो म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हो, पर वो पूरी दुनिया में जाता है। तो आप ये जितने भी पंजाबी सिंगर्स हैं, इनकी जो मेन मार्केट है, तो वो तो सबसे बड़ी मार्केट तो इंडिया ही है ना। और सबसे बड़ी मार्केट तो इंडिया का पंजाब ही है, या इंडिया एज अ होल है। आई थिंक पंजाबी म्यूजिक तो इंडिया में हर जगह सुना जाता है, स्पेशली नॉर्थ में तो है ही। तो दे वांट टू मेक श्योर कि यहाँ के जो यूथ है, यहाँ के लोग हैं, वो इनका जो नैरेटिव है ये डाल दी उसको स्टोरी। समझे। किसने? क्या बोला आपने? डीनो जेम्स ने, हाँ हाँ, सपोर्ट करते थे, आपने राइट। देखी होगी। हाँ, सपोर्ट करते थे, राइट। और ये सब कुछ अपोलॉजी नहीं ले रहा, सब कुछ अपने दिए। भैया आपका थोड़ा माइक्रोफोन में दिक्कत आ रही है। मैं कुछ और लोगों को भी लेना चाहूंगा। आई वुड लव टू टॉक टू मोर पीपल, और मैं थोड़े से कमेंट्स भी रीड कर लेता हूँ फिलहाल। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो स्पीकर पे नहीं बात करना चाहते, आप टेक्स्ट के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू अपनी बात कह सकते हैं। और मैं उन कमेंट्स को पढ़ना चाहूंगा, उस पर रिएक्ट करना चाहूंगा। इफ somebody wants to get to the speaker, प्लीज एक बढ़िया सा अपना व्यू पॉइंट कमेंट में रखिए, जिससे आई फील मोटिवेटेड टू इनवाइट यू एज अ स्पीकर। ट्रुथ क्रूसेडर बोलते हैं, वी इंडियंस लव सिक्स एंड ऑल द गुरुज। It's wrong of Shub to create rift between communities. I don't think Indians can never ever hate Punjabis or Sikhs. But what Shub did was a matter of our map integrity, and he didn't even say sorry. Wow, truth crusader, बहुत बढ़िया बात करी आपने कि एक कि एक पूरी पंजाबी कम्युनिटी का सहारा लेना, जिसको पूरा इंडिया प्यार करता है, सारे सिक्स को इंडिया प्यार करता है। पर आपका व्यू पॉइंट आपका है, आप वो एक पंजाबी कम्युनिटी के बिहार पे उस चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते, नंबर वन। नंबर टू, ये जो सोशल मीडिया प्रेशर था वो शुभ सिंह के अगेंस्ट था, वो पंजाबी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं था। और आई एब्सोल्युटली अग्री कि ये मैप की बात है, इंडिया की इंटेग्रिटी की बात है। इंडिया के टुकड़े कोई करके दिखा रहा है, ये उसकी बात है। तो आई कंप्लीटली एग्री। इफ यू वांट टू कम ऑन द माइक, आप आ सकते हैं। ट्रुथ क्रूसेडर, बहुत बढ़िया बात बोली आपने। क्या आप अपना व्यू हेलो पॉइंट सर। शेयर करना चाहेंगे? हाँ हाँ जी, जी। बोलिए। तो ये जो अभी का नहीं, कुछ भी अगर पंजाब में कोई भी एक्टिविटी होती है, चाहे किसान मोर्चा हो, उससे पहले कोई भी आंदोलन हो, कुछ भी हो, तो इनका लाइक इट्स अ टूल किट बन चुका हुआ है कि पंजाबी सिंगर्स सारे के सारे एक के बाद एक स्टोरीज लगाना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे कुछ भी हो। और बात ये है कि ना पंजाब में ना सिंगर्स की बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, हद से ज्यादा। क्योंकि मैं खुद भी मतलब कि वहीं इसी साइड से हूँ, तो यहाँ पर मतलब सिंगर्स को बहुत मानते हैं। एंड यू नो जस्ट आई थिंक ये जस्ट हमारे इमोशन के साथ खेलते हैं कि हर बात पे पंजाबियत को ले आते हैं बीच में, हर चीज में। लाइक इट्स जस्ट दे प्ले विद आवर इमोशंस। ये अच्छा अग्री। पीपो तो भाई, मैं ये ये जो बोलना चीज चाहता है हूँ कि कि क्या हाँ जी, पीपो भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो शुभ का मैटर हुआ है, क्या इससे इसका कैरियर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? मेरे हिसाब से तो मेरे को लगता नहीं। इसके 300 के प्लस फॉलोअर्स भी बढ़ गए, और हमारे कुछ आर्टिस्ट, इंडियन आर्टिस्ट जैसे MC स्क्वायर और ये सब सपोर्ट कर रहे हैं इसको, तो मेरे को तो लगता नहीं कुछ इस पे होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसके करियर पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये भी सारी चीजें टेम्पररी होती हैं। बिकॉज आई बिलीव होना भी नहीं चाहिए। देखो, एक आर्टिस्ट के करियर पे इफेक्ट क्यों पड़े? एक होता है कि आपका ओपिनियन, आपकी सोच, और एक है आपका आपका आर्ट। अब जो लोग इसके म्यूजिक को चाहते हैं, उनको इसको जिनको इसका म्यूजिक अच्छा लगता है, वो तब भी फॉलो करेंगे। दूसरा, मुझे ये भी लगता है कि
अभी ये इंडिया का तो टूर था ही, उसके बाद ही इज गोइंग टू यूके, फिर उसके बाद ही इज गोइंग टू यूएई। तो जो म्यूजिक को सुनने वाले लोग हैं वो बस इंडिया में नहीं है, बट यस इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। तो इंडिया में एक रेपुटेशन लॉस होना, एक शो का कैंसिल हो जाना, स्पॉन्सर्स को का सपोर्ट विड्रॉ कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इंडिया में तो मुश्किल है, मतलब एक फिजिकली कोई कॉन्सर्ट करना या किसी की स्पॉन्सरशिप लेना तो बड़ा नहीं, मुश्किल है। इंडिया में फिजिकली ये सारी चीजें तो पॉसिबल नहीं, बट भैया ऑडियंस तो इंडिया की है ना। अब आप देखो 300 के प्लस फॉलोअर्स बढ़ गए इंस्टाग्राम पे भी, तो मेरे हिसाब से तो इसको लाइमलाइट ही मिली है, कुछ इसके साथ हुआ नहीं कुछ भी इम्पैक्ट ऐसा। नहीं, पर अगर आप कमेंट सेक्शन देखोगे, जो 3 लाख जो फॉलोअर गए हैं ना, उनमें से आधे लोग तो ये देखना चाहते हैं कि भाई अब क्या क्लैरिफिकेशन आएगी, क्या स्टोरी अपलोड कर रहा है बंदा, क्या उसका रिएक्शन है। कुछ लोग तो जा रहे हैं अपना व्यू पॉइंट देने नीचे कमेंट सेक्शन में, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने वीडियो बनाया तो मुझे सबसे पहले ये देखना था कि मतलब उसने बोला क्या है, उसकी क्लैरिफिकेशन क्या है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि दूसरे बंदे का जो व्यू पॉइंट है, उसकी साइड ऑफ द स्टोरी क्या है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है पूरे मुद्दे पे। तो जो 3 लाख लोग बड़े हैं, एक तो देखो कोई भी बंदा जब किसी भी इंसान के बारे में न्यूज आती है या आर्टिकल लिखे जाते हैं, वीडियो बनते हैं, अब हर जगह उसका नाम चल रहा है, हर जगह ट्रेंड कर रहा है। अब ट्विटर पे आप देखो 4-5 दिन से ट्रेंड कर रहा है। तो हमें भी जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन आई गॉट टू नो, मैंने जो शुभ की स्टोरी मुझे नहीं पता था, बिकॉज मैं नहीं सुनता भाई वो उसके हिप हॉप सॉन्ग्स, तो मुझे नहीं पता था कि जबकि उस वक्त मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, वो अमृतपाल सिंह पे बनाए थे, खालिस्तानी मूवमेंट पे बनाए थे। अब शुभ ने क्या कहा है क्या नहीं कहा, हमें क्या लेना देना। पर अब जब वो न्यूज में आया तो मुझे भी पता चला, अच्छा इसने ऐसा किया था। तो एक ओपिनियन देना बड़ा इंपॉर्टेंट लगा मुझे भाई, बिकॉज इसमें क्या था कि जिस आर्टवर्क को इसने शेयर किया था, उस आर्टवर्क को बनाने वाले आर्टिस्ट ने अपना व्यू पॉइंट और अपनी जस्टिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन दी थी, जो को बहुत मिसलीडिंग थी। तो उसको डिकोड करना बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो ऐसे ही जो लोग हैं, ऑब्वियसली जब हम देखते हैं तो जो लोग जानते भी नहीं होंगे उन लोगों को पता चलता है, तो बंदा जाके देखता है इंस्टाग्राम पे कौन है क्या है, फॉलो करता है टेम्पररी कि भाई देखे तो क्या है। पर इससे होता क्या है कि जैसे उसका जो म्यूजिक है, ऑब्वियसली वो भी उसके भी व्यूज बढ़ेंगे, कुछ लोगों को एक्चुअली में पसंद भी आ जाएगा। तो लोग सोचेंगे भाई मुझे क्या करना है यार, उसकी सोच क्या है, मुझे तो उसके म्यूजिक से मतलब है। ऐसे भी लोग होते हैं। कुछ लोग हमारे जैसे होते हैं कि भाई इंडिया सबसे पहले है, बाकी सारी बातें बाद में है, ना मूवी ना म्यूजिक ना कुछ और। सबसे पहले अगर देर इज अनकंडीशनल अपॉलॉजी, अभी भी जो अपॉलॉजी है वो ऑन बिहाफ ऑफ पंजाबी समाज है या पंजाबियत है, वो गलत है। तो आई थिंक वो अपॉलॉजी नहीं है, वो बड़ी फॉर्मेलिटी सी है। अब फॉर्मेलिटी है भैया, नहीं अगर किसी बंदे को सीरियस में होता तो 7 महीने लगते क्या उसको ये पोस्ट डालने में, समझ रहे हो आप। ये तो बस अब उस पे बैकलैश मिला उसको तो उसने डाल दी पोस्ट। हाँ वो नहीं, लेकिन मेरे बैकलैश को भी तो ऐसा हो गया ना कि मतलब सारे स्पॉन्सर्स ने विड्रॉ कर लिया सपोर्ट, तो बैकलैश पे आंसरेबल हो गया वो, अदरवाइज वो भी नहीं होता। बट भैया जो अपने जैसे आर्टिस्ट हैं एमसी स्क्वायर वगैरह, उनको इनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो इन माय ओपिनियन। मतलब बिल्कुल आप ये बिल्कुल देखो ना बिल्कुल, कि बहुत नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने। क्योंकि देखो जितना हम सपोर्ट करते हैं, वही हो गया ना कि जैसे मेरी इंडस्ट्री का है तो मैं सपोर्ट करता हूँ, मेरी कम्युनिटी का है मैं सपोर्ट करता हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। अब आप गलत काम करोगे, चाहे एक यूट्यूबर है फॉर एग्जाम्पल, अब भाई ये मुंबई का निखिल है, अब वो 0 to 100 की स्पीड में अपनी सोसाइटी में गाड़ी चला रहा है और फिर यूट्यूब के ब्लॉग में आके बोल रहा है। अभी मेरा एक वीडियो आने वाला है, उस पर मैंने रिकॉर्ड कर लिया, एडिटर के पास है। पर यार ये कोई बात नहीं हुई ना कि आप आके जस्टिफिकेशन दे रहे हो। अब मेरे यूट्यूब कम्युनिटी का बंदा है, पर ये थोड़ी है कि कुछ भी गलत बोलेगा और कुछ जस्टिफाई करेगा तो हम मान जाएंगे। तो ऐसे ही ये म्यूजिशियंस के साथ है, चाहे आप हिप हॉप आर्टिस्ट हो, चाहे आप पंजाबी आर्टिस्ट हो, चाहे आप कोई भी हो। इसका मतलब ये थोड़ी एक बंदा गलत करे तो आप उसको सपोर्ट दिखाने के लिए सपोर्ट करोगे कि हमारी कम्युनिटी हमारी में वो है, इंडस्ट्री का है। ऐसे नहीं होता। हाँ जी, ट्रुथ बोलिए। वो जो आर्टिस्ट था जिसने मैप बनाया था उसने एक्सप्लेनेशन दी थी कि जम्मू कश्मीर को इसलिए ब्लैक दिखाया था क्योंकि वहां पर भी मतलब बहुत चीजें होती हैं, बट उसने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को क्यों गायब कर दिया, वहां पे तो कुछ नहीं होता ऐसा। एग्जैक्टली। और बहुत ही बेकार रैशनल है। आई वुड लव टू, अगर कोई इनवाइट कर सकता है उसको तो प्लीज उसको इनवाइट भेजें, स्पेस में बुलाएं, जरा उससे बात करें, हम लोग समझें और जरा रैशनली डिस्कस करें कि वो जो लॉजिक है वो कहाँ से आया है, जो चंद्रयान जहाँ गया वहां से आया है या अर्थ से ही आया है। क्योंकि वो लॉजिक बहुत मुझे ही तो लगता है जैसे कवर अप था एक। नहीं, बहुत बड़ा कवर अप था। बिकॉज होता है ना, कोई आप जस्टिफिकेशन देते हो, क्लैरिफिकेशन देते हो, उसमें लॉजिक होता है। जब लॉजिक नहीं मिलता तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है।
वो आप खुद सोचो, वो बंदा कह रहा भाई मैं ध्यान खींचना चाह रहा था, उसका पूरा मकसद, उसका क्लैरिफिकेशन जो है, इंक्विजिटिव करके जो आर्टिस्ट है, उसका जो क्लैरिफिकेशन है वो ये क्लैरिफिकेशन है कि मैं ध्यान खींचना चाहता था पंजाब पे, तो इसलिए मैंने बाकी हिस्सों को थोड़ा सा फेड कर दिया। भाई फेड कर दिया, तुम जब काला कर देते हो एक मैप में कोई हिस्सा, तो अटेंशन और कहाँ जाएगी? और आपने बाकी सब जगह तो लिट किया हुआ है, बाकी सब जगह पे तो रोशनी डाली हुई है, बस जम्मू कश्मीर ही बचा था। बस और जम्मू कश्मीर पे आपने चलो करा, फिर आपने हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को भी पंजाब में लगा दिया, फिर आपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी वहां से हटा दिया, वो तो बहुत साइड में जाकर है ना। तो ये जो लॉजिक है, आई थिंक इस बंदे को तो भुलाना चाहिए स्पेस पे, तभी समझ में आएगा कि भाई सब कहना क्या चाह रहे हैं। बाकी मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, कुछ और कमेंट्स भी आए हैं, लेट मी रीड सम कमेंट्स यार। देयर अबाउट 44 कमेंट्स। अगर किसी को भी जो हम डिस्कस कर रहे हैं उस पर कोई व्यू पॉइंट देना है, या किसी का कोई सवाल है, या किसी का कोई व्यू पॉइंट है, प्लीज ज्वाइन। समृद्ध, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन। मैं कुछ मेरा एक और क्वेश्चन था, वो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट हाँ, अभी फिलहाल आई वांट टू टेक अप दिस टॉपिक ओनली, बट आप बोलो अगर कुछ है तो आई विल टॉक अबाउट इट लेटर। ये आपको लगता है कि ये जो YouTube है एक मतलब आइडियोलॉजी को दबाता है, जो आजकल चैनल्स को बैन, शैडो बैन चल रहा है? बिल्कुल सर, हमारा खुद का चैनल शैडो बैन हुआ है इस वक्त, और ये इसका मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता किस वीडियो की वजह से हुआ है, किन 2 वीडियोस की वजह से हुआ है, बट 2 वीडियोस हैं जिनकी वजह से मेरा खुद का चैनल शैडो बैन है। तो कोई भी वीडियो मेरा लास्ट 4-5 वीडियोस हो गए, मतलब यूट्यूब पे एक रिकमेंडेशन तक नहीं आ रहा, जो कि करीबन 90% रिकमेंडेशन चल रही थी, एक भी परसेंट रिकमेंडेशन नहीं हो रहा। और ये शैडो बैन होता भी है, और मैं ये भी देखता हूँ कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे जो लेफ्टिस्ट सेंट्रिक होते हैं वो आपके बहुत फ्लाई करते हैं, वो जो राइटिस्ट सेंट्रिक होते हैं थोड़े दब जाते हैं। बिकॉज आपको ये समझना पड़ेगा कि सारी कंपनीज जो हैं वो वेस्ट के अंडर आती हैं, और जो लीडरशिप है, जो स्ट्रैटेजी है, वो सारी वहीं से बनती है। तो थोड़ा बहुत तो है, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही, मतलब बिकॉज तब तो इनका धंधा ही बंद हो जाएगा ना। बट हाँ, कुछ कीवर्ड्स हैं जिसके बेसिस पे ये, आई एम श्योर एल्गोरिथम में, जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है या फेसबुक का एल्गोरिथम है, बट मुझे लग रहा है जो एक्स का है, ट्विटर का इस वक्त है, वो सबसे ज्यादा व्हाट आई कैन सी इज सबसे ज्यादा बैलेंस एल्गोरिथम इस वक्त ट्विटर का है। सबसे बेस्ट है ये। समृद्ध बोलिए बेस्ट है यहाँ। हेलो आकाश सर, हाय एवरीवन। सर मेरा एक मतलब ये मेरे खुद की ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट काफ़ी टाइम से मैं नोटिस करता हूँ जो ये हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री है, लाइक बॉलीवुड आप ले लो और ये बाहर के सिंगर्स वगैरह हो गए, एंड एक जो एंटी नेशनल माइंडसेट होता है वो रखना एक ट्रेंड बन गया इन लोगों में टू स्टे रेलेवेंट आई गेस। फॉर एग्जांपल जैसे शुभ ने अभी ये बोला, एपी ढिल्लन के भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे आती रहती हैं। प्लस एक आपने नोटिस किया, मतलब एक है बॉलीवुड में काफ़ी रेलेवेंट है वो, ही इज़ नॉट एन एक्टर, हिज नेम इज़ औरी, अगर सुना हो आपने। तो माय फ्रेंड सेंड या तो मैं अभी भी एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ सर कमेंट में, आप वो देखिएगा। इसने एक पोस्ट डाला था, तो एक बंदे ने उस पर रिप्लाई किया था, कमेंट किया था, तो फिर उसका ये रिप्लाई था। अच्छा, रिप्लाई आप ये देखिए और इसकी सोच देखिए, और इसकी मैसिव फैन फॉलोइंग है, ये बड़े बड़े स्टार्स वगैरह के साथ रहता है, और इसका ये कमेंट देखिए। यार मेरे को टैग कर दो उस पे। यस सर, मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। हाँ बताइए। ये लाना डेल रे के एक कॉन्सर्ट में गया था, तो ही रोट द ओनली नेशनल एंथम आई स्टैंड अप फॉर इज अ एलडीआर नेशनल एंथम। एलडीआर मतलब? लाना डेल रे, शी इज अ सिंगर। अच्छा, ओके। हाँ जी, तो इन लोगों की ये सोच रहती है। ऐसे लोग क्या है, मतलब ये इनको लगता है ये वोक है। तो प्रॉब्लम ये, इनको लगता है ये वोक बनती है। नहीं भैया, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे संजय दत्त वगैरह हो गए, इन्होंने इंटरनेशनल काम करे, ठीक है, मतलब इनकी छोटा स्केल के साथ संजय दत्त की कॉल रिकॉर्डिंग भी पड़ी है यूट्यूब पे, आप देख लेना, 22 मिलियन प्लस व्यूज है उस पे। तो
इन लोगों के साथ कुछ सुनील गलत नहीं हुआ, मतलब इन लोगों को अपन ने कुछ किया नहीं ना, इसलिए शायद मेरे हिसाब से नहीं पड़ा सुनी उन्हें। भी है मैंने वो। देखो बॉलीवुड का एक जो कनेक्शन है वो अलग होता है, कई बार प्रेशर भी होता है और कई बार नेटवर्किंग आपकी जरूरत बन जाती है, जरूरत के साथ मजबूरी भी बन जाती है कई बार। बट चलो, सबके अपने अपने सर्कमस्टेंसेस होते हैं, किसी एक बंदे को हम नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली नहीं, ये सिर्फ ट्रेंड सिर्फ तो है। बॉलीवुड वाले नहीं, ये कॉमेडियन वगैरह भी तो है ना, स्टैंड अप कॉमेडियन हाँ नहीं को देख लो नहीं, आप। ये ट्रेंड तो है जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बिकॉज देखो एक चीज है, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो सबसे ज्यादा टेंशन खींचती है, चाहे वो अंडरवर्ल्ड की हो चाहे किसी भी की हो, चाहे किसी के पास भी पैसा है। आप देखो कि किसी की भी शादी वादी हो रही है और उसको अपना दिखाना है, यू नो, अपनी शान और शौकत दिखानी है, तो सबसे पहले बोलेगा भाई अक्षय कुमार को नचा दो, शाहरुख खान को नचा दो, या इसको फलाने को गवा दो, दलेर मेहंदी को गवा दो, मिक्का को बुला के गवा दो, बादशाह को बुला के गवा दो, है ना, यही होता है सबसे ज्यादा। तो उसमें क्या होता है, अब मान लो किसी एंटरटेनर या किसी परफॉर्मर ने मना कर दिया कि भाई मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो एक होता है कि आप पैसे फेंक रहे हो, दूसरा आप अप्रोच फेंक रहे हो, रेफरेंस फेंक रहे हो, तीसरा है कि आप डर दिखा रहे हो। तो अंडर वाले तो डर भी दिखाते हैं, फिर दूसरे जो लोग हैं पॉलिटिशियंस वगैरह हो गए, वो अप्रोच दिखाते हैं, रेफरेंस दिखाते हैं, और एक जो अमीर ज्यादा हो गए वो तो पैसे ही दिखाते हैं। तो ये तीन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसकी वजह से जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गई, चाहे बॉलीवुड हो गई, जो टीवी इंडस्ट्री हो गई, जो म्यूजिशियंस हो गए, आर्टिस्ट हो गए, ये जाते हैं, कुछ कोई पैसों के लिए जाता है, कोई डर की वजह से जाता है। तो आप ये तो समझ लो कि ये तो चलेगा, बट हाँ, जो लोग मतलब अपने देश को बेच देते हैं इस चक्कर में, वो लोग बहुत गलत हैं। जो ये भी नहीं समझ रहे कि भैया तू जा कहाँ रहा है, तू किसके घर जा रहा है, उसने किया क्या तेरे देश के साथ। तो मूवीज में तो बॉर्डर वॉर्डर मूवीज भी कर लेते हैं, बॉर्डर पे लड़ाई कर लेते हैं, स्क्रीन पे हीरो बन जाते हैं, पर रियल लाइफ में बिल्कुल जीरो होते हैं। रियल लाइफ में ना कोई कोई वैल्यू सिस्टम है, ना कोई कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनके। तो आई एग्री। सर चलिए, ये लोग तो फेमस है, लाइक इनका इन्फ्लुएंस है लोगों पे, और ये है उस स्टेज पे, तो कि इन पे कोई वो कर सकता है, दबाव डाल सकता है कि आप ये वाला मतलब पोर्ट्रे करो ताकि हमारा ये प्रोपेगेंडा फैले। लेकिन एज एन आर्टिस्ट, लाइक मैं काफ़ी सारे कम्युनिटी से, मैं हिप हॉप कम्युनिटी से भी जुड़ा रहता हूँ, मैं सिंगर्स की जो क्लासिकल उसमें मैं उन सब से भी काफ़ी जुड़ा रहता हूँ। तो जो हिप हॉप कम्युनिटी है आज के टाइम की, कि जो रैप वगैरह वाली है, आप किसी भी साइफर वगैरह में चले जाओ, मेजॉरिटी ऑफ पीपल वहाँ पे सब ऐसा ही माइंडसेट होगा कि सब एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट, सब एक्सट्रीम एंटी नेशनल थिंकिंग रखने वाले, सब ऐसे ही दिखेंगे। तो आई गेस ये कुछ दिक्कत चल रही है। वो को एंटी नेशनल होना, लोग जैसा अभी आपने बोले लोग वो समझते हैं, तो हाँ वो ट्रेंड बनता जा रहा है आज के टाइम में। या सो और भैया मानो या मत मानो, अगर आप में टैलेंट है ना, तो आप भले ही एंटी नेशनल हो, आपका शायद कोई उस लेवल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरे हिसाब से। तो मतलब देख लो ना, आप जो भी एंटी नेशनल है और वो टैलेंटेड है, तो वो चलेगा तो चलेगा ही। मतलब अगर उसमें टैलेंट है म्यूजिक में, तो लोग उसके म्यूजिक को पसंद करेंगे ही, भले ही वो अपने देश को ही क्यों ना गाड़ी दे। नहीं, बिकॉज कुछ लोग को वो बस मजे चाहिए ना लाइफ में, उनको ये नहीं है, उनके सिद्धांत नहीं आते। कई लोग सिद्धांतों से बहुत खोखले होते हैं, और कई लोग होते हैं जो सिद्धांतवादी ही जिंदगी जीते हैं और इसको जीना पसंद करते हैं। तो वो डिफरेंस है। जैसे कुछ कोई बंदा स्पिरिचुअल है, कोई बंदा अथीस्ट है, कोई बंदा धर्म को नहीं मानता, कोई कर्म को मानता है, तो कोई कर्म को नहीं मानता, वो लोग कहते हैं बस धर्म ही धर्म ठीक है। तो हर तरह का बंदा है, पर मैं ये नहीं कहता कि हर चीज हर कोई एक जैसा हो, बट कुछ जो ऐसे सिद्धांत है, कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो आप में होनी चाहिए, जो कि है वन, आपका देश के लिए समर्पण होना चाहिए। और एक चीज और होनी चाहिए मुझे लगता है, जो कि ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, कि भाई आप किसी को अगर किसी से भी आप इंटरेक्ट कर रहे हो, किसी से भी बात कर रहे हो, किसी के बारे में अपना व्यू पॉइंट रख रहे हो आजकल के जितने सोशल मीडिया पे या अदरवाइज ऑल्सो, तो आप एक लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। और ये क्या है कि सोशल मीडिया पे वो लाइन क्रॉस होती है, तो क्योंकि आप फेक डीपीस के थ्रू या कुछ भी करके आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब सोशल मीडिया पे आपको अभी तक लोगों को लग रहा था हम पकड़े नहीं जाएंगे, तो बहुत कुछ चल रहा था, बहुत सारे बॉट्स इम्प्लांट हो रहे थे, बहुत सारे नैरेटिव सेट हो रहे थे, बहुत सारी टूल किट्स बन रही हैं। तो धीरे धीरे आई थिंक हर प्लेटफॉर्म को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम करनी पड़ेगी, बिकॉज अभी तक तो ये है ना, ग्रोथ और टेक्नोलॉजी की बात थी कि इसके प्लेटफॉर्म पे कितने ज्यादा विजिटर्स होंगे, कितने कितने लोग उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे।
पर आई थिंक अब टाइम आ गया है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम उस प्लेटफॉर्म पे जाएं जो सिक्योर और सेफ हो, जहां जो प्लेटफॉर्म की लीडरशिप है या प्लेटफॉर्म जो कंपनी चला रही है वो ये इंश्योर करे कि भाई यहाँ फेक चीज नहीं होगी, यहाँ आपकी आपकी इंफॉर्मेशन गलत ढंग से यूज नहीं होगी। अब वो टाइम आ गया और इस चीज को ना हम लोग ही आगे लेके जा सकते हैं। बाकी मैं इससे पहले ट्रुथ आपको अनम्यूट करने को बोलूं, गैस जितने भी लोग ये पूरी स्पेस सुन रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्पेस रिकॉर्ड हो रही है, नंबर वन। नंबर टू, जितने भी इस वक्त लिसनर्स हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है आप सबसे कि इस स्पेस को लाइक करें, इस स्पेस को रीट्वीट करें, अपना व्यू पॉइंट जरूर डालें, जो भी आप सुन रहे हैं उसमें आपका व्यू पॉइंट क्या है, प्लस जरूर इसको शेयर करें। और आपको लगता है कि ऐसी स्पेसेस मुझे और करनी चाहिए तो आप मुझे दो जगह मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, नॉट ओनली जस्ट स्पेस बट दो जगह हमारी कम्युनिटी है, एक टेलीग्राम पे और एक हमारी इंस्टा पे हमारा ब्रॉडकास्ट चैनल है। ठीक है, तो इंस्टा पे जो ब्रॉडकास्ट चैनल है वो पीपोए के नाम से ही है, जो टेलीग्राम पे कम्युनिटी है उसका लिंक मैं ऊपर लिंक ट्री में डाल दूंगा। ऊपर मतलब अगर आप देखोगे जो हमारी बायो है ट्विटर की, तो उसपे ज्वाइन बेक ऑफ कम्युनिटी है, ये टेलीग्राम कम्युनिटी है। तो इसमें हम लोग बस यहाँ ट्विटर पे ही नहीं, मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस तरह के टॉपिक्स पे और ज्यादा डिबेट करें, डिस्कशंस करें, और जो भी हमें लगता है ना जिन टॉपिक्स पे हम लोगों को थोड़ा सा सोशल मीडिया, देखो सोशल मीडिया पे हम बहुत चीजें कर सकते हैं, मतलब एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, बट मैं ये नहीं कह रहा कि एंटरटेनमेंट मत करो, टाइम पास मत करो, गॉसिप मत करो, पर साथ साथ ना जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उनको जरूर फैलाओ। मैं आपसे एक गुजारिश और करूंगा, एक स्पेस में करने वाला हूँ 1-2 दिनों में एनआईटी सिलचर पे। ठीक है, इस जगह एक स्टूडेंट ने सुसाइड कमिट किया है और उस स्टोरी को हम लोग, मैं और मेरी टीम 3 दिन से उस पर काम कर रहे हैं। हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात करी है, एक डीन है जिन पे एलिगेशंस लग रहे हैं, हमने डीन को भी रीच आउट किया है, तो उस पे मैं वीडियो भी लेकर आ रहा हूँ। उसके बाद एक स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो अगर आप ऐसी चीजों में जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ और मेरी टीम के साथ, तो टेलीग्राम की कम्युनिटी और इंस्टा ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अब टॉपिक पे वापस आते हैं। ट्रुथ, आप कुछ बोल रहे थे। सो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे बॉलीवुड में माफिया वगैरह होता है या फिर अंडरवर्ल्ड होता है, जिनके प्रेशर में एक्टर्स को कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, वो चाहें या ना चाहें। तो जितने भी स्पेशली जो सिंगर्स कनाडा चले गए हैं, स्पेशली 2020 के बाद से एक ट्रेंड चल गया है स्टोरीज डालने का। सो डू यू थिंक कि इनको भी मतलब प्रेशर होता है ऊपर से इनके लीडर से कि आपको करना ही पड़ेगा, स्टोरी डालनी पड़ेगी? नहीं नहीं, कोई प्रेशर नहीं है इसमें। सिंपल ये है कि कई लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल, उनको ये लगता है कि मैं अपनी कम्युनिटी के साथ रहूंगा तो मेरे पास सपोर्ट रहेगा, मैं अकेला ना पड़ जाऊं। जैसे अगर मान लो कि सारे कम्युनिटी में सपोर्ट कर रहे हैं, सारे हिप हॉप सिंगर्स या सारे पंजाबी आर्टिस्ट इस वक्त शुभ सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं, और एक पंजाबी आर्टिस्ट ने नहीं किया या एक हिप हॉप सिंगर ने नहीं किया, तो अब वो उसको लगे यार मैं तो अकेला रह जाऊंगा, मैं अगली बार कोई मुसीबत में फंस गया, मेरे को तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये प्रेशर चल है, एक ने किया, अब तुम्हें लॉजिक नहीं लगाना, अब दूसरे ने कर दिया जो तीसरा भी करेगा, अरे सीनियर है वो तो यार, वो तो वेटरन है, उसने कर दिया मुझे भी करना पड़ेगा, इट्स लाइक दैट। अच्छा भैया, ये जो जैसे अभी शुभ को मौज ऐप है ना, उसने बैन कर दिया उसके गाने वगैरह, रील वगैरह जो भी है, तो आपको नहीं लगता कि अदर प्लेटफॉर्म्स को भी कर देना चाहिए ऐसे आर्टिस्ट को ब्लॉक वगैरह कुछ? देखो, हर कंपनी की अगेन, जैसे हर एक इंसान के, हर इंडिविजुअल के वैल्यू सिस्टम होता है, सिद्धांत होते हैं, ऐसे हर कंपनी के भी होते हैं। कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट होता है, अपनी उनकी गाइडलाइंस होती हैं। तो जैसे जितनी भी कंपनीज में मैंने काम किया है, प्रॉपर सारा वैल्यू सिस्टम होता है, कोड होता है, तो उसके हिसाब से कुछ लोग, कुछ कंपनी जो ऐसे फाउंडर्स ने क्रिएट करी है, जो स्पेशली जो प्राइवेट है, वहां तो बड़ा इजी है, पर जो एक पब्लिक एंटिटी होती है ना, वहां आप डिसीजन एज अ एकदम नहीं ले पाते। तो यू आर राइट, आई एग्री, बट ये डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा उस चीज पे बेसिकली प्रेशर डाल रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मौज ने करा ये चीज और हम चाहते हैं, इफ वी फील कि ये और म्यूजिक कंपनीज को करना चाहिए, तो वो हमें ये आवाज उठानी पड़ेगी ना, उसके लिए आपको वो प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। बुक माई शो पे प्रेशर था तो उन्होंने वो टूर कैंसिल किया, तो वो चीज हुई अदरवाइज। और फिर जो अमन गुप्ता है, बोट का जो फाउंडर है, अब बोट की स्पॉन्सरशिप थी उस इंडिया टूर के लिए, तो उन्होंने विड्रॉ करी एकदम। वो दिखा कि सोशल मीडिया सेंटिमेंट क्या है, और ये सोशल मीडिया सेंटिमेंट उन्हीं बातों पे होना चाहिए जहां इट मैटर्स।
अच्छा भैया, मतलब चलो ठीक है, हेलो कंपनी आकाश भाई। तो प्रेशर होता है, लेकिन ये गवर्नमेंट का क्या? गवर्नमेंट तो कर सकती है ना? नहीं हेलो आकाश भाई, मैं संकेत हूँ। हेलो। हाँ जी। हाँ, एक्चुअली मेरा मोबाइल का कुछ इशू आ रहा था तो वो रिक्वेस्ट नहीं जा रहा था, तो अभी मैं मेरे सिस्टर के अकाउंट से हूँ। मैं यहाँ पर कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलिए जो शुभ है बोलिए। वो तो, ये तो पॉसिबल ही नहीं ना। जब उन्होंने वो स्टोरी पोस्ट किया तो उन्होंने हेट उस समय नहीं पाया था, पर उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं दिया था उस समय। पर अभी जब उनका भाई शो भाई भाई कैंसिल हुआ। भाई बहुत हेट मिला था उसको उस टाइम पे भी, ठीक है, उसने दिया हाँ। नहीं क्लेरिफिकेशन, वो अलग बात है। हाँ। हाँ, वो तो अलग। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उनका कोई पीआर टीम या कोई मैनेजमेंट का कोई टीम नहीं होगा। वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि वो भी बहुत बड़े आर्टिस्ट है। पर उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर अभी जब उनका जो शो है वो कैंसिल हो गया है, तब उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। टिल नाउ ही डिडंट अपोलोज, मीन्स अभी तक उन्होंने माफी भी नहीं मांगा। हाँ, पर वो सिर्फ क्लैरिफिकेशन ही दिए हैं। ही डिडंट अपोलोजाइज, वो अभी भी नहीं करता। बिकॉज अभी क्या है कि जो बैंक बैलेंस तब तक इफेक्ट नहीं हुआ था ना, अब बैंक बैलेंस इफेक्ट हो गया। अब जो राशन पानी पे आ गई बात, तो क्लैरिफिकेशन दिया उन्होंने। कई लोग होते हैं जो जिनकी जब तक राशन पानी पे बात नहीं आती वो नहीं अपोलोजाइज करते। वो होता है ना, जो अंदर की आत्मा होती है वो जागती बस तब है जबकि पैसों की बात आती है। लोगों को अदरवाइज फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रॉब्ली ये चीज हो सकती है। बाकी आई एग्री, अगर उस वक्त इतनी हिट मिली थी और उस वक्त अगर लगा कि हाँ मुझे क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए तो उस वक्त देनी चाहिए थी। बट इस वक्त मेरे ख्याल से क्लैरिफिकेशन इसलिए नहीं है कि उसको लग रहा है उसने कुछ गलत किया, बिकॉज उसकी जो पूरी क्लैरिफिकेशन है उसमें उसने बस एक फॉर्मेलिटी करके एक बात सारी पंजाबियत पे डाल दी है, अपने पंजाबी गुरुज पे डाल दी है, सिखों पे डाल दी है जिन्होंने इस देश के लिए किया है कुछ। मैं ये पूछना चाहूंगा हाँ, तो कि वो शुभ ने क्या किया देश के लिए। मैनिपुलेशन है भैया, वो मैनिपुलेट कर रहा है ना। और प्रॉब्लम क्या है भैया, जैसे मैं हूँ, अगर मैं किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और मेरे पे कोई बात होती है ना, तो मेरे पे पर्सनली वो बात आ रही है, लेकिन मैं अपनी कम्युनिटी को ढाल बना लूंगा। यही करते हैं मेजरली लोग। यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ, शुभ ने जो पंजाब का कार्ड प्ले किया, इस पर सिख सिख भाई साहब जो है हमारे देश के, उनको आवाज उठाना चाहिए था, क्योंकि ये एक तरफ का उनका कम्युनिटी को एक डिसरेस्पेक्टेड टाइप है। बिल्कुल बिल्कुल, जो क्लैरिफिकेशन है वो खुद खुद ही एक डिसरिस्पेक्ट है, बहुत बढ़िया, आई कम्प्लीटली अग्री। और आप किसी तो को भी बहुत ढाल नहीं सारे बना अगर सिख सकते। भाई, हाँ, बहुत सारे अगर सिख भाई प्रोटेस्ट करेंगे तो इधर कुछ बात बन सकता है मेरे खिलाफ, मेरे नहीं, आई थिंक ख्याल इस से। पे इस पे बात तो ये हो गया है कि अब जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आई थिंक उनसे जरूर पूछा जाना चाहिए कि भाई आप सपोर्ट किस बेसिस पे कर रहे हो। you know, जो शुभ को सपोर्ट कर रहे हैं लोग, तो किस बेस पे सपोर्ट कर रहे हैं, आई थिंक वो चीज पूछनी बहुत जरूरी है कि आपका लॉजिक क्या है। तो जो डीनो जेम्स है, मैंने अभी उनकी स्टोरी नहीं देखी है, अगर मैं स्टोरी देखूंगा तो मैं जरूर रिएक्ट करूंगा। डीनो जेम्स हो गया, MC स्क्वायर ने भी कमेंट कर रखा, वसुधैव कुटुंबकम ऐसे करके। ये मतलब पता नहीं क्या इंडियन आर्टिस्ट का क्या ही सीन है, हाँ, ये मतलब एमसी को उनके देश फॉलो को भी अभी टैलेंट भी से कर रहे ऊपर नीचे रखते हैं। हैं। एमसी स्क्वायर तो अभी भी उनको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। ये भाई मतलब क्या है? फॉलो क्या, कमेंट किया है उसकी पोस्ट के नीचे जाके, उसने प्रॉपर सपोर्ट दिखाया है भाई। जब फॉलो करने एमसी तो स्क्वायर क्या है। हसल में थे तो बहुत सारे यूट्यूबर्स जो मतलब और और मैं। और भैया हाँ। पता है, डीनो जेम्स ने क्लेरिफिकेशन पता है क्या दिया अभी जब उसको बैकलैश मिला है, कि मेरे को तो पता नहीं था, जो वो पास्ट 2 इग्नोरेंट दिन था, से हो रहा वो था। इस फैक्ट का इग्नोरेंट था। ये तो बहुत बड़ा मतलब बेकार पॉइंट हो गया वो सब। ये अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। नहीं हाँ वही और है एक कि यूट्यूबर है जो आज, हाँ, आज जो केस हुआ है पार्लियामेंट का, और एक यूट्यूबर है वो उन पर सवाल उठा रहे हैं, पर जो उदयनिधि स्टालिन ने किया था उस पर तो कोई भी उनका ट्वीट वगैरह नहीं था। बहुत बड़े यूट्यूबर है, मैं शायद आप समझ गए होंगे। ये देखकर बहुत बुरा लगता है। अच्छा, मैंने अभी तक कोई इंसिडेंट देखा नहीं है, मैं बिल्कुल देखूंगा, बिकॉज आज पूरे दिन हम। पार्लियामेंट का तो पता नहीं, लेकिन मैं तो इसकी बात कर रहा ना, शुभ को सपोर्ट करने वाला भी गलत ही हुआ ना एक तरीके से, वो भी एंटी नेशनल हुआ भैया। वही तो। एंटी नेशनल सपोर्ट करने वाला एंटी नेशनल खुद भी। देखो, अगर अगर किसी ने कोई ये बोल रहा कि मुझे नहीं पता था और मेरे से गलती हो गई, तो वो ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि मतलब चलो, अगर कोई मान रहा है कि भाई मेरे को नहीं पता थी, पूरी नहीं नॉलेज नहीं नहीं थी। नहीं भैया, अच्छा, मेरे को मैटर नहीं पता, लेकिन मैं मैटर में सपोर्ट में स्टोरी डाल सकता हूँ भैया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे प्रॉपर मैटर नहीं पता हो, ये तो अब। हाँ, नहीं नहीं, वो ठीक है, वो पर जब ठीक है उसका कि शो उसको नहीं कैंसिल पता हुआ। होगा।
उसको नहीं पता होगा, उससे सपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर डीनो जेम्स है, उससे ये बोलता है कि भाई, नहीं मैं डीनो जेम्स की बात कर रहा हूँ, कि अगर उससे ये बोलता है कि भाई मुझे नहीं पता था, आई वाज इग्नोरेंट इन दिस मैटर, तो चलो आप ये तो बोल रहे हो ना कि चलो आपको नहीं पता था और आपने गलत सपोर्ट किया, आप एक्सेप्ट तो कर रहे हो, दैट इज व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे। ये नहीं है कि हाँ आप, पर हाँ हाँ तो शुभ भाई ने तो एक्सेप्ट किया, वो बात को घुमा रहे हैं, वो तो उन्होंने तो एक माफी भी नहीं मांगा छोटा सा। वो इंडिया में ये तो इंडिया अच्छा में बात रहता है। नहीं ना, वो एक्चुअली उसको, वो कनाडा में रहता है, वो अपने बायो में उसके यूट्यूब म्यूजिक पे पे लिखता कोई है कि फर्क आई एम नहीं पड़ता। पंजाबी इंडियन पंजाबी कैनेडियन सिंगर, हाँ, नॉट इंडियन कनाडा। पंजाबी कैनेडियन सिंगर है वो। हाँ वही तो मैं बोल रहा, उसके म्यूजिक पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, उस पे 1% इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, समझ रहे हो? तो उसको तो क्या ही है, चलो उसको तो छोड़ो, लेकिन इंडियन आर्टिस्ट को तो ये सोचना चाहिए ना कि हम गलत को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा गाइज, मैं एक लास्ट, कोई कोई लास्ट अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बोलना चाहता है, स्पीकर पे आना चाहता है, तो जस्ट वी हैव गॉट 8 मिनट्स मोर, बिकॉज मैं 1 घंटे से आ ओवर जाओ नहीं भाई, करना मिल जा। चाहता स्पेस को फिलहाल। बट जितने भी स्पीकर्स अभी तक आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि स्पेसेस हम और करें, और जो लोग ज्यादा हाँ एक्टिव सर, मैं रहेंगे, एक बात आई वुड, बोलना चाहता हूँ। हाँ मैं एक बार मैं बस अपनी बात खत्म कर लेता हूँ। ओके तो ओके मैं कह ओके। रहा हूँ, जितने भी लोग, जितने भी लिसनर्स हैं, जितने भी एक्टिव स्पीकर्स होंगे, यू फील फ्री टू कम टू द टेलीग्राम कम्युनिटी और इंस्टा ब्रॉडकास्ट। हम सब लोगों को वहाँ भी मॉडरेटर्स की भी जरूरत है, और आगे स्पेसेस में भी आई वुड वांट पीपल टू को होस्ट। तो हम लोग रेगुलरली करेंगे स्पेसेस, और इम्पोर्टेंट मुद्दों पे करेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे करेंगे। तो आई लुक फॉरवर्ड टू इंटरेक्ट विद यू गाइज मोर एंड मोर। हाँ जी। अच्छा, हाँ मैं ये बोल रहा था कि जितने भी ट्रू नेशनलिस्ट यूट्यूबर्स है, पता नहीं मुझे बिहाइंड द सीन्स उनका क्या चल रहा है, पर उनको ऑडियंस के सामने दबकर इस चीज का अगेंस्ट में वीडियो बनाना चाहिए। वीडियोस तो बना रहे, और बहुत सारे लोग जो सॉफ्ट माइंड इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे एक राजपूत भाई है हमारे, मुझे उनका जो वो एक्सप्लेनेशन देते हैं ठीक नहीं लग रहा है, कहीं पर बायस्ड लग रहा है बहुत ज्यादा। तो ये चीज का बहुत ज्यादा विरोध होना चाहिए था। उसके बाद जो मेजर, जैसे आर्टिस्ट वगैरह वो खुलकर सपोर्ट करें, उसके बाद इन लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। पहले जो सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग, देखो, माइंड वॉशिंग करे, धीरे धीरे। सबसे इम्पोर्टेंट है, जब भी कोई वीडियो बनाता है कोई क्रिएटर, मास्टर मैं आप पे आ रहा हूँ एक सेकंड, जब भी कोई वीडियो बनाता है ना, कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी एक ना कमेंट, नॉट कि ये मुझे वीडियो अच्छा नहीं लगा, या ये गलत बोला या बेकार, अपना एक ना पूरा लॉजिकल रिप्लाई जरूर करो। क्रिएटर्स सारे पढ़ते हैं, मैं बता रहा हूँ, अगर कोई अच्छा कमेंट करता है ना, चाहे वो फीडबैक हो, चाहे आपके वीडियो के अगेंस्ट हो, पर अगर कोई मुझे अच्छे लॉजिक के साथ कोई कमेंट करता है, तो वो कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, और उसको उससे फीडबैक भी लेते हैं, उसको समझते भी हैं। तो आई थिंक अगर आपको लगता है कि कुछ क्रिएटर्स हैं जिनको आप भी मैसेज या फीडबैक देना चाहोगे, तो मुझे लगता है एक अच्छा कमेंट करोगे तो जरूर वो क्रिएटर तक जाएगा। मॉन्स्टर बोलिए, आप हाथ खड़ा कर रहे हाँ थे, जी अगर हाँ तो अगर मैं कैसे ना हैं? पंजाब में ही रहता हूँ और पिछले 8-10 सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ। हम्म। मैक्सिमम लोग ना पंजाब में जो भी हैं, मेनली सिख लोग, तो वो ब्रेन वॉश्ड हैं। उन लोगों को क्या बताया गया है कि पंजाब के साथ जो है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कभी फेयर नहीं रहती, मतलब यहाँ पे वो सब चीजें नहीं दी जाती जो बाकी स्टेट्स को दी जाती है, मतलब ऐसी यहाँ पे मेंटेलिटी है पंजाब में। और दूसरी चीज ये है कि जैसे मैं कभी ना, मेरे फ्रेंड लोग हैं यहाँ पे सिख लोग, मैं उनसे पूछता हूँ यार कि भाई खालिस्तान क्यों, ऐसा आप लोग क्यों करते हो? तो उनका यही आंसर आता है कि भाई हमें तो मतलब फेयरनेस हमारे साथ है ही नहीं, और हम लोगों ने बहुत किया है पास्ट में, जो भी हमारे पूर्वज लोगों ने किया है उस हिसाब से अपने को नहीं मिलता है। और मैक्सिमम लोग यहाँ से पता कहाँ जा रहे हैं, कनाडा छोड़ के, और वो चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो। और मैक्सिमम, और जैसे यूपी बिहार वाले लोग यहाँ पे आते हैं जैसे, तो उन लोगों को बोलते हैं कि यूपी बिहार वालों ने हमारे यहाँ गंदा मचा रखा है, ये कर रखा है, मतलब इस टाइप की मेंटेलिटी, मतलब उनको ब्रेन वॉश किया हुआ है। और कौन करता है? जो वो लोग जो कनाडा में बैठे होते हैं। और हाँ, आप ये सोचो कि इतना ज्यादा पॉपुलेशन इस वक्त कनाडा में है कि जस्टिन ट्रूडो को एक अपनी कैबिनेट मिनिस्टर, जो पंजाबी सिख है, जो वहां सेटल हुए हैं, जगमीत सिंह,
उनकी बात मान के इंडिया को ब्लेम करना पड़ गया। इतना वोट बैंक बन चुका है कनाडा में। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज और ये चीज यही नहीं है कि यहाँ से लोग कनाडा जाना चाहते हैं, वहां से लोग कनाडा बुलाते हैं। अब ये ट्रेंड बहुत सालों से डिफरेंट हो चुका है, बिल्कुल चेंज हो चुका है। अभी ये नहीं कि यहाँ लोगों से बस जाना चाह रहे हैं, वहां से बुलाया जाता है, स्पेशली आपको अपॉर्चुनिटीज दी जाती है कि यहाँ आओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बिकॉज वो अपना वोट बैंक और बड़ा करना चाह रहे हैं, जिससे ये जो जैसे इट कुड बी मेजोर, दे वांट टू क्रिएट अ बिगर मेजोरिटी ऑफ कम्युनिटी देयर, और वहां से जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो पॉसिबल तभी हो पाएंगे जब उनके पास और ज्यादा लोग होंगे। अब आप इमेजिन करो, कनाडा में किसी बंदे ने आपको बुलाया है, अब वो जहां आपके ले जाएगा, संगत आपकी वही हो गई, आपका धीरे धीरे सॉफ्ट ब्रेन वॉश होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, और इसलिए इंडियन गवर्नमेंट तब से बोल रही है कनाडा गवर्नमेंट को भी कुछ करो कुछ करो कुछ करो। पर स्पेशली ये जो बंदा है जस्टिन ट्रूडो, ये तो पूरा ही मतलब इसका तो अगर जगमीत सिंह अगर नहीं सपोर्ट करता तो ये पावर में भी नहीं आता, तो ये इसके तो हाथ वैसे भी बंधे हुए हैं। तो ये कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है अभी, और और इसलिए आकाश ही में आई थिंक हाँ एक चीज और बोलिए बोलना बोलिए। चाहता था। यहाँ पे ना क्या है पता, पंजाब में अभी ना मैं अपने 2-3 दोस्तों की स्टोरियां देखी, कल से वो स्टोरी लगा रहे किसके सपोर्ट में, सूप के सपोर्ट में। पता है यहाँ पे क्या होता है कि पंजाब कम्युनिटी में, सिख कम्युनिटी में ऐसा है कि अगर कुछ कोई गलत भी कर रहा ना तो सबने मिलकर उसको सपोर्ट करना है, चाहे कोई मतलब अपोलॉजी वाला सीन है, अपनी गलती मानने वाला सीन नहीं है यहाँ पे। वो लोग अगर कोई सामने वाले का कोई अपनी कम्युनिटी से कोई गलत भी कर रहा है तो इन्हें सपोर्ट करना ही करना है उसको, ऐसा सीन है यहाँ पे। करेक्ट, सो दैट्स व्हाट पीपल आर डूइंग, और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज्यादा लॉजिक और रैशनल वाली कॉन्वर्सेशंस हो, और इसी रैशनल और लॉजिक पूछा जाए जहां भी कोई अंधाधुंध सपोर्ट कर रहा है कि भाई मेरी कम्युनिटी है, और स्पेशली कोई इन्फ्लुएंसर हो, बिकॉज देखो एक इन्फ्लुएंसर सपोर्ट करता है तो उसके इन्फ्लुएंसर के जो फॉलोअर्स होते हैं, उस सेलिब्रिटी के जो फॉलोअर्स होते हैं, उसको देखा देखी सबको लोग करता है हाँ ठीक तो है। तो सबसे पहले तो आपको सवाल पूछने पड़ेंगे उस इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी से जो कि गलत चीजों को सपोर्ट कर रहा है या गलत चीजों को एंडोर्स कर रहा है। जब तक हम लोग नहीं पूछेंगे, आप लोग नहीं पूछोगे, तो ये आगे मतलब पोकुलेट होता जाएगा चेन रिएक्शन की तरह, सबको लगेगा ये तो बड़ी नॉर्मल चीज है, ये तो कर सकते हैं, कल को कोई और भी करेगा तो लगेगा अरे कोई नहीं यार कर सकते हैं। इसी तरह ये बात बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और यही एक इंटेंशन की वजह से आई थॉट कि आई मेक दिस वीडियो। और अगर आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर आप चाहते हैं जितने भी हमने व्यू पॉइंट्स रखे हैं, ये वीडियो में मैंने बहुत ज्यादा सारांश में चीजें बोली हैं, तो आप वो देखना अगर आपने नहीं देखा, और शेयर करना अगर आपको लगता है कि इस चीज पे बात होनी चाहिए, और अपना कमेंट वीडियो के नीचे भी जाकर दीजिए। स्पेशली आई रियली लव्ड इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू टुडे। ये पहली बार ऐसी स्पेस है कि हम लोग गॉसिप नहीं कर रहे हैं या किसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, बट मैं ऐसी स्पेसेस ट्विटर पे रखना चाहूंगा आगे भी, तो जुड़े रहना। एंड आई होप यू हैव अ गुड वीकेंड अगेन, टेक केयर, और अगेन कंग्रेचुलेशंस फॉर इंडिया विनिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक वर्ल्ड एंड कप के लिए हम बिकमिंग लोग, नंबर 1 इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। हाँ जी ऑल 3 फॉर्मेट, सो ये एक अच्छी खुशखबरी, एटलीस्ट नींद अच्छी आएगी। तो चलिए शुभ रात्रि, और थैंक यू सो मच टू एवरीवन हु जॉइंड। फिर से मिलेंगे जल्दी, टेक केयर, बाय, गुड नाइट। ओके, गुड Thank you, नाइट। bhai, for letting us speak in this huge platform. थैंक यू जी, थैंक यू, यू आर मोस्ट वेलकम, बाय।